बाद क्या होता है? प्रोकाम्या। एक्चुअल में जो होता है इसमें आप अपने डिजायर को रियलिटी में बदल देते हैं। आपका डिजायर आपके रियलिटी में बदल जाते हैं। ये सचमुच में होता है। लेकिन क्यों होता है? इट्स नॉट मैजिक, ये सबके साथ हो सकता है। फिर आप देखिए आपके सामने जो है ना, उनका बहुत अच्छी तरह से आपका सिचुएशन को समझ जाते हैं, अपने सोच को समझ जाते हैं। अपने सोच के ऊपर आपका कंट्रोल आ जाता है। जब अपने थॉट को हम कंट्रोल कर पाएंगे तभी हम समझ पाएंगे सामने क्या सोच रहे कोई। जब तक हम अपने सोच को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तब हम समझ नहीं पाते सामने वाले क्या सोच रहे हैं। आप ख्याल करके देखिए, जो घर के काम में है, हाउस वाइफ्स है, उनको हर रोज जो पूछते हैं कि आप क्या खाना चाहते हैं? नहीं पूछते। अपने बच्चों का, अपने हस्बैंड का कौन सा समय क्या चाहिए वो समझ जाते हैं। ये उनका सिद्धि है एक्चुअली, ये काम करते करते, जो उनको पता भी नहीं है। इट्स एन एबिलिटी। आप समझ जाते। अगर रोज आप फोन करके पूछेंगे, बंदना जी अगर रोज ये सोचिए इतने साल में रोज पूछेंगे 50 साल में आप आके क्या खाएंगे? वो काम में बिजी है, सामने कस्टमर बैठे हैं, फोन करके पूछ रहे हैं आप क्या खाएंगे आके। सिचुएशन सोच सकते हैं तो आप समझ जाते हैं ना। पूरे दिन थकान के बाद अभी घर में आने के बाद उनका कंफर्ट फूड क्या है, उनका कंफर्टेबल सिचुएशन क्या है, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। दैट्स प्रोकाम्या। ये आप लोग जब बिजनेस करते हैं यही करते हैं। आप देखिए ख्याल करके, जब आप लोग कस्टमर डीलिंग करते, जिनको बहुत सालों से कर रहे हैं उनको और सोचना नहीं पड़ता है। लेकिन जब नया आता है आप हर समय उनका बॉडी लैंग्वेज नोइंगली और अननोइंगली ऑब्जर्व करते हैं कि उनको क्या चाहिए। और कस्टमर उसी जगह पे जाके सेटिस्फाइड होते हैं, उसी दुकान में, उसी जगह पे। इन लोगों को बोलना ही नहीं पड़ता है, ये लोग समझ जाते हैं। उसके मतलब अपने डिजायर को आप कंट्रोल कर पा रहे हैं, इसलिए दूसरे को डिजायर को आप फुलफिल कर पा रहे हैं। आपको समझ में आ रहा है उनका डिजायर क्या है, क्योंकि आप अपने थॉट को समझ सकते हैं कि उस सिचुएशन में मेरा क्या हो सकता है, तो उनका भी वही होगा। वेरी सिंपल इक्वेशन। देन ईशित्व, द सेवेंथ वन। ईशित्व ये वर्ड आए ईश्वर से। ईश्वर को हम लोग क्या मानते हैं? सुप्रीम पावर। क्यों मानते हैं? ईश ये शब्द का अर्थ ही है द लॉर्ड। तो ईशित्व का मतलब क्या है? द लॉर्डशिप। जब आपके अंदर वो क्वालिटी आ जाता है, यू कैन कंट्रोल अदर्स। और उसमें किसी को लगेगा ही नहीं आप उनको कंट्रोल कर रहे हैं। वो आपके अंदर आने चाहते हैं, आपको लगेगा वो आपके ऊपर, आपके पास आके प्रोटेक्टेड फील करते हैं। दैट्स ईशित्व। देन वशीत्व। ये वर्ड आए कहां से? वशीकरण, हिप्नोटिज्म। आप में वो ताकत आ जाता है कि आप लोगों को हिप्नोटाइज कर सकते हैं। एक्चुअली कुछ नहीं है, यू कैन कंट्रोल अदर्स। आप
उनके सिचुएशन को, उनका सराउंडिंग्स को आपके सामने जो है उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। हम लोग बोलते हैं ना बहुत लोगों को सामने जाके हिप्नोटिक पर्सनालिटी, उनके सामने जाके ना और कोई बात ही हम बोल नहीं सकते, ऐसे वो अट्रैक्ट करते हैं, ऐसे पर्सनालिटी है कि उनके सामने कुछ बोला ही नहीं जाता है, ये चीज आ जाता है एक जोगी में। तो ये अष्टो सिद्धि योगा प्रैक्टिस करने में आता है। कौन सा प्रैक्टिस में मेनली आता है? जब आप धारणा से शुरू करते, धारणा तक पहुंच जाते हैं, धारणा ध्यान समाधि, ये जब मार्च होने लगते हैं। क्या होता है धारणा का मतलब? हम लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं धारणा और ध्यान में। धारणा है कंसंट्रेशन, जब बहुत सारे चीज से आपके मन एक जगह पे आ गए। म्यूजिक, जब कोई म्यूजिक बजाते हैं आप ख्याल करके देखिए, आप दूसरा कुछ सोच ही नहीं सकते हैं, और उसके बाद इसीलिए आपको बहुत रिलैक्स लगता है। म्यूजिशियन हमेशा दूसरों को नहीं, खुद को कंट्रोल, खुद को रिलैक्स करने के लिए करते हैं। उनमें दूसरों का आनंद बहुत मैटर नहीं करते, वो खुद रिलैक्स हो जाते हैं। उसके बाद ध्यान, जब धारणा का एक्सट्रीम जगह पे आप पहुंच जाएंगे ना, ध्यान हैपेंस, मेडिटेशन हैपेंस, आप मार्च करने लगते हैं। देन समाधि, इट्स कम। ये तीनों जब आपके अंदर आ जाएगा तब आपका एक फोर्थ स्टेज शुरू होता है, संयम। संयम आ जाता है, उसके बाद ही ये सिद्धि आता है। लेकिन नाउ यू आर एट डेंजर जोन, बहुत फायदा हो गया। टैक्स नहीं देंगे तो ईडी रेट, just like this. Now you are gain that power. आपके पास सिद्धि है, आप क्या करेंगे? सोचिए, आपके पास सिद्धि है मतलब लोगों को हिप्नोटाइज करके आप और फायदा कमा सकते हैं। और देखिए गौतम बुद्धा, उनका भी ये सब था। वो क्या किए? हाँ, समाधि ले नहीं लिए। उस समय का सोसाइटी को सोचिए, एक गौतम बुद्धा का जब अपराइज हो रहा है उस समय का हिस्ट्री पर ये सोसाइटी उस समय किस कंडीशन में था। He changed the society from negative to positive. वो कभी नहीं बोले मुझे मानो। बुद्धा का अगर सुनेंगे उपदेश, वो हर समय बोले किसी को मत मानो, खुद के अंदर देखो। वो ये बोलते गए, लोग उनके पीछे भागते गए। जो पावर उनके पास आ गया था, लोगों का ये पॉपुलैरिटी था, वो राज को, रेजिम को चेंज कर सकते थे, लेकिन नहीं किए। किसी को पता नहीं है उस समय के राजा लोग बुद्ध के ऊपर टॉर्चर क्या किए थे। शंकराचार्य उस समय भी सिचुएशन, उस टर्मोइल में थे, फिर वो आए। वही तो है संभवामि युगे युगे। आपके पास पावर है, आपके पास वेल्थ है, आप क्या करेंगे? एक चीज होता है, जब आपके पास सिद्धि हो जाता है ना, आपका डेस्टिनेशन सोचिए, पीछे देख रहे, पीछे देख रहे, आप जहाँ देख रहे, आप दिखाई दे रहे उस मोमेंट पे आके, जब इतना एबल आप हो गए तब तो आप देख सकते हैं कि क्या मेरे डेस्टिनेशन में पहुंचने का जो रास्ता है ना, वो उबर खबर, लेकिन कोई चॉइस नहीं है मेरे पास। और ये सिद्धि के जरिए हम दूसरे रास्ते पे जा सकते हैं। हम डेस्टिनेशन में नहीं पहुंचेंगे,
लेकिन बहुत सुंदर है वो रास्ता। दिखने में स्वर्ग जैसा है, लेकिन मुझे पता है स्वर्ग इधर है, ऊबर खबर के बाद। उसी जगह से एक जगह भटक जाते हैं, उस सुंदर रास्ते में चले जाते हैं, योगी से योगा भ्रष्ट बन जाते हैं। आप लोग बोल सकते हैं तो हम क्या करें, अपने फायदा ना देखें? जरूर देखिए अपने फायदा, हम बिल्कुल नहीं बोल रहे अपने फायदा मत देखिए, लेकिन सोचिए आप लोग बिजनेसमैन हैं, अपने फायदा देखने के लिए आपको आपका एम्प्लॉइज का फायदा भी तो देखना पड़ता है। नहीं देख के आप आगे बढ़ सकते क्या? अगर घर में आप पावर चाहते हैं तो आपको घर को अच्छा रखना पड़ता है ना, नहीं तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, लोग आपको इज्जत देते हैं। आप लोगों को तंग करने से तो नहीं होगा, ये इज्जत आपको नहीं मिलेगा। दिस इज द चॉइस। अगर हम इसी पावर को सिर्फ खुद के फायदा के लिए नहीं, सबके फायदा के लिए यूज करें तो फायदा ही फायदा है, क्योंकि उस सब के अंदर मैं भी तो हूं। जब अब हम बोल रहे उस हम में मैं भी तो हूं, तभी तो हम है। क्या हो रहा है आजकल सोसाइटी में, देखिए ये बहुत ग्रेविंग प्रॉब्लम है। हम लोग क्या करते हैं, जॉइंट फैमिली से धीरे धीरे टूट रहे। क्यों? हम लोग हमारा छोटा छोटा कंफर्ट को नहीं छोड़ना चाह रहे, शेयर नहीं करना चाह रहे। हम सोचे मैं, मेरा बच्चा, मेरा पति, यही मेरा दुनिया है, बाहर में जाए सब कुछ। और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे मेरे बच्चा जब बड़ा होगा वो ये नहीं सोचेगा, वो सोचेगा मेरा माँ बाप। इट्स नॉट पॉसिबल। फिर तो वो भी वही सोच रहे हैं, मैं, मेरा बच्चा। तो एक छूट गए, आपका फैमिली टूटा। फैमिली टूटने के बाद क्या होता है, ये फैमिली टूटा, वो फैमिली टूटा, वो फैमिली टूटा, धीरे धीरे सोसाइटी ब्रेक हो जा रहा है। वही सोसाइटी का इफेक्ट अपने देश में आ रहा है, वो ब्रेक हो जा रहा है। देश का इफेक्ट दुनिया के ऊपर आ रहा है, दुनिया तहस नहस हो रहा है। अपना फायदा के लिए हम अपने के लिए सबसे हार्मफुल हो जा रहे हैं। अल्टीमेटली वो इफेक्ट मेरे घर में, देखिए हम सोचना शुरू किए थे सिर्फ मैं, मेरे बच्चा। यही सोच एक बड़ा ताकतवर देश का प्रेसिडेंट भी सोच रहे हैं, सेम थिंग। मेरे हाथ में घर तोड़ने का ताकत है, उनके सामने दुनिया तोड़ने का ताकत है। माइक्रो टू मैक्रो, लेकिन सोच उसी जगह से शुरू होता है। अफेक्टेड कौन है? मैं भी हूं, आप भी है, ये भी है, एवरीवन इज अफेक्टेड। हम लोग ये सोचते हैं ऐसे, हम अच्छा सोच के क्या करेंगे, सब कोई बुरा सोच रहा है, हम क्यों अच्छा सोचें? फालतू की बात बैठ बैठ के माइक के सामने, आपके सामने ये सिचुएशन आ जाएगा, आप सोचेंगे क्या? एग्जाम तो वही है, जो हम बोल रहे हैं उसको हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं क्या नहीं। देखिए कोविड के सिचुएशन हम सबके लिए एक लेसन था। ख्याल करके देखिए, उसी समय हम चाहे ना चाहे हम सबका अच्छा चाह रहे थे। हम चाह रहे थे मेरे पड़ोसी को भी कोविड रहा हो, क्योंकि वो अगर अफेक्टेड हो तो हम भी अफेक्ट हो जाएंगे, है ना? ऐसे ही हम लोग सोच रहे थे, मेरे एरिया में ना आए, मेरे देश में ना आए, ऐसे ही तो सोच रहे थे, क्योंकि सिचुएशन ऐसे था। तब हम नॉट वाइजली, लेकिन हम मजबूर हो गए वो सोचने के लिए कि सब ठीक रहे। सब ठीक नहीं रहने से हम भी ठीक नहीं रहेंगे। कोविड चला जाए तब मेरा बिजनेस आगे बढ़ेगा, कोविड चला जाए तब हम बाहर निकल पाएंगे, कोविड चला जाए मतलब सबके ऊपर से चला जाए, हम सिर्फ मेरे ऊपर से नहीं चाह रहे थे।
अब देखिए, मैंने मजबूरी उस लेवल पे आने से हम सबका सोचते हैं, तो उस मजबूर सिचुएशन को हम क्रिएट क्यों करें? पहले ही सोचे। क्या होता है जब आप इस सिद्धि को अपने एक, मैं क्या बताऊं, आपने बहुत छोटा वासना को फुलफिल करने के लिए यूज करना शुरू करते हैं ना, कर पाएंगे, स्टेज में लोग कर पाते हैं, शुरू करेंगे ना, वो आपको छोड़ के चला जाएगा, नहीं रहता है। और जब छोड़ के चला जाएगा तब आपको खत्म करके चला जाएगा। आप ख्याल करके देखेंगे आसपास में, जब आप डिसऑनेस्टी के रास्ते पे चलना शुरू करेंगे ना, या आप नहीं चले, आसपास में देख रहे, अचानक लगता है इन लोगों को तरक्की बहुत हो रहा है, होता है, तब कभी कभी खुद को लगता भी है, इट्स वेरी नॉर्मल, कि हम ये ऑनेस्टी पकड़ के किए क्या, वो तो आगे बढ़ रहे हैं, हम साइकिल में और BMW में हैं, तो हम क्यों पकड़ के रखे इस रास्ते को, छोड़े। लेकिन वो जब जाते हैं ना, सिर्फ उसका BMW नहीं जाता है, घर भी जाता है, जिंदगी जाता है, परिवार जाता है। तो हम उस स्टेबल रूट को पकड़ के रखें जिसमें हम आगे बढ़ सकते हैं। आफ्टर ऑल वी आर ह्यूमन बीइंग, एनिमल नहीं है, लेकिन हम लोग अपने आप को सोशल एनिमल में बदल दिए। हम लोग दिन भर सोशल मीडिया में रहते हैं, सोसाइटी के साथ कनेक्शन जा रहा है। सोशल मीडिया में क्या हो रहा है मुझे पता है, मेरे पड़ोस में मेरे दोस्त को क्या हो रहा है मुझे पता नहीं, मेरे घर में मेरे भाई का क्या तकलीफ है मुझे पता नहीं। तो जब भी सिद्धि आ जाता है, आप बहुत कुछ कमा लिए, टैक्स देना है। ये टैक्स क्या है? आपकी कामनेस, आपकी सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। इसी को यूज कीजिए फ्रॉम योगिक पॉइंट ऑफ व्यू। वो आपका भी तरक्की करेगा, सोसाइटी का भी करेगा, सबका अच्छाई के लिए। और जो आपका आप अजीब चीज देखेंगे, इस सिद्धि को अगर आप यूज नहीं करना शुरू करें ना अपने फायदा के लिए, नेचर विल टेक केयर ऑफ यू। यही सिद्धि आपका यूज हो जाएगा, नेचर शुरू करेंगे आपके साथ। कोई आपको हार्म एक्चुअल में पहुंचा ही नहीं सकते, नेचर आपको प्रोटेक्ट करना शुरू करेंगे, क्योंकि ये आपको नेचर ही गिफ्ट किए थे। ये कोई मैजिक नहीं है, सबका आ सकता है। नेचर आपको गिफ्ट किए, तो हम चाहते ना किसी को हम वो गिफ्ट जब करते हैं, एक लालच रहता ना वो ठीक ठाक रहे, है ना। नेचर विल टेक केयर ऑफ यू। इसीलिए दूसरों को जय के पहले खुद को जय करें। ये पावर देके दूसरों को नहीं, खुद को जय करना है। विन ओवर योरसेल्फ। आपकी प्रतियोगी आप है, दूसरा कोई नहीं। तो उस प्रतियोगी को हराना है। खलील जिब्रान का एक बहुत अच्छा बात है, एक बहुत ही नोबल एक फिलोसोफर थे, बोले भगवान मुझे बोले अपने एनिमी से प्यार करो, हम खुद से प्यार करने लगे। खुद से प्यार कीजिए, वही आपका दुश्मन है, उसको मनाइए। तो आज का इतना दो, ठीक है।